नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। काबुल बम धमाके के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई। आईएस आतंकियों के ठिकाने पर की एयर स्ट्राइक। काबुल ब्लास्ट के साजिशकर्ता को ढेर करने का किया दावा। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर जारी किया अलर्ट। दोबारा आतंकी हमले की जताया अंदेशा। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों से हटने की अपील की। कोरोना वैक्सीनेशन का बना नया रिकॉर्ड। बीते दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। इस तरह देश में अब 62 करोड़ से ज्यादा लोग हैं वैक्सीनेट। 28,62,000 से ज्यादा टीके लगाकर टॉप पर रहा यूपी। वहीं 10,79,000 डोज के साथ कर्नाटक रहा दूसरे नंबर पर। देश में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से की मुलाकात। पंजाब में चल रहे मुद्दों को लेकर की बातचीत। देश के कई हिस्सों में सक्रिय नाइजीरियन गैंग के एक सदस्य चढ़ा बरेली पुलिस के हत्थे। धोखाधड़ी समेत आईटी एक्ट के तहत लगे आरोप। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा जेल। वहीं पुलिस ने गैंग के आरोपी के नोएडा, दिल्ली और राजस्थान में बैंक खातों की जांच की। इन खातों से अब तक मिले 50 लाख रुपए लोगों के खातों में सेंध लगाकर उड़ा देते थे रकम। यूपी के सिद्धार्थनगर में ग्रामीणों ने दर्जनों खुले गौवंशों को प्राथमिक विद्यालय में किया बंद। विद्यालय पहुंचकर अध्यापक ने अधिकारियों को दी जानकारी। अधिकारियों द्वारा सुनवाई न होने से ग्रामीणों ने किया कैद। यूपी के आगरा में कुकर में फंसा मासूम बच्चे का सिर। माता पिता के पास नहीं थे इलाज के पैसे, तभी चिकित्सक ने निभाया धर्म। बेटे की हालत देखकर माता पिता का रो कर बुरा हाल। यूपी के मुरादाबाद में लोगों ने किया अनोखा प्रोटेस्ट। मोमबत्ती की रोशनी से ढूंढे स्थानीय पार्षद। वार्ड में फैली गंदगी से आक्रोशित होकर किया प्रोटेस्ट। यूपी के बस्ती में आबकारी विभाग ने पकड़ी भारी मात्रा में स्प्रिट। जहरीली शराब बनाने के लिए लाई गई थी 65,000 लीटर स्प्रिट। टीम ने 3 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में अवैध पशु कटान मामले में कार्रवाई। गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस ने अचल संपत्ति आरोपी पर दर्ज है 13 आपराधिक मामले। यूपी के सुजानगंज में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रधान पति के सहयोग से पूरा गिरोह करता था काम। यूपी के आगरा निवासी हिमानी ने केबीसी में बनी करोड़पति। दृष्टिहीन शिक्षिका हैं हिमानी बुंदेला। जीते हुए पैसों से दिव्यांग बच्चों के लिए खोलेंगे इंस्टीट्यूट। सीएम गहलोत के अच्छे स्वास्थ्य की कामना पर सीएम ने किया ट्वीट। कहा, शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। जल्द ठीक होकर पहले की तरह जनता की सेवा में लगूंगा। जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र के असोप में बेखौफ चोरों का आतंक। 3 दुकानों समेत 2 घरों को बनाया निशाना। करीब 7 लाख का माल किया पार। जैसलमेर के पोखरण में चोरों के हौसले बुलंद। 4 दुकानों के ताले तोड़कर की लाखों की चोरी। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पानी की मांग को लेकर किसानों का चक्काजाम। सिंचाई विभाग पर नहर को बंद कराने का लगाया आरोप। बाड़मेर के समदड़ी में एडिशनल एसपी ने किया नए थानाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण। थानाधिकारी के कार्यों की प्रशंसा की। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में जारी आजादी का अमृत महोत्सव हुआ संपन्न। 3 दिनों तक कई प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। विजेताओं को सम्मानित कर बढ़ाया हौसला। जालोर के भवरानी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। एक गरीब परिवार को थमाया 5,19,000 रुपए का बिल। समाधान के लिए विभाग के चक्कर काट रहा परिवार। टोंक के कोठी नाथमाम विद्यालय में निर्माण कार्य के 20 महीने के बाद भी अधूरा पड़ा काम। 9 महीने में पूरा करना था टेंडर। सरकारी पैसे का हो रहा है दुरुपयोग। झुंझुनू के रमलगढ़ के बडवासी की पेयजल व्यवस्था होगी अपडेट। 2 करोड़ 80 लाख रुपए के खर्च से होगा कार्य। झुंझुनू के बाकरा गांव में एक मिठाई की दुकान के पीछे शव मिलने से मचा हड़कंप। इसी दुकान में ही करता था काम। परिजनों ने संदिग्ध हालातों में मौत होने का दर्ज करवाया मामला। झुंझुनू के पचौरी कलान थाने में हुई सीएलजी की बैठक। ग्राम रक्षकों ने भी बैठक में लिया हिस्सा। एसएचओ बनवारी लाल यादव ने किया संबोधित।
झुंझुनू के नवलगढ़ में लोगों को घर से बेघर करने पर भड़के विधायक, अधिकारियों को फोन पर लगाई लताड़, कहा लोगों को किया परेशान तो नहीं होगा बर्दाश्त। झुंझुनू के चिड़ावा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पौधारोपण, गांधी जीवन दर्शन समिति ने लगाए पौधे, सीआई भगवान साई मीणा ने लिया सार संभाल का जिम्मा। झुंझुनू के चिड़ावा थाने को स्वागत कक्ष की सौगात, विधायक जेपी चंदेलिया ने किया लोकार्पण, कहा जारी रहेगा क्षेत्र की सुविधाओं का विस्तार। जयपुर के संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव का झुंझुनू दौरा, भीड़ पहुंचकर घर घर औषधि वितरण का व्रत किया रवाना, राजस्व अधिकारियों की ली बैठक। झुंझुनू के सिंघाना में व्यापारी को धमकी मिलने के बाद दी गई सुरक्षा, आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी। मिस इंडिया दिविजा गंभीर के स्वागत में उमड़ा झालावाड़, जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। मिस इंडिया चुने जाने के बाद पहली बार आई हैं भवानी मंडी। बाड़मेर के समदड़ी में बाइक सवार पर जानलेवा हमला, आरोपियों ने लाठियों और लोहे की रॉड से किए ताबड़तोड़ वार, घायल का सीएचसी में इलाज जारी। प्रतापगढ़ के धरियावद में लबाना समाज ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, राजकोट में अग्निकांड हादसे के शिकार लोगों की आर्थिक सहायता की मांग उठाई। चाकसू के कोटखापदा थाने में कांग्रेस समर्थक के साथ मारपीट का दर्ज हुआ मामला, रात चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी ने किया था हमला। अजमेर में विशेष समुदाय के 2 लोगों के साथ मारपीट मामले में एक युवक को किया गिरफ्तार, रामगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की। जोधपुर जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में आरोप प्रत्यारोप जारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीपी चौधरी और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप। अजमेर के पुष्कर रोड स्थित रीजनल कॉलेज के बाहर बन रही सड़क बनी परेशानी का सबब, दुकानदारों ने जताया रोष, प्रशासन से सड़क के लेवल को ऊंचा रखने की मांग उठाई। सवाई माधोपुर में थमा बौली पंचायत समिति का चुनाव प्रचार, 29 अगस्त को होगा दूसरे चरण का मतदान, 21 सीटों के लिए 71 उम्मीदवार मैदान में। झुंझुनू के सुल्ताना में 3 घोड़ियों की संदिग्ध मौत, जहरीला पदार्थ खाने से मौत का अंदेशा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी जांच। झुंझुनू के चिड़ावा में व्यापारी ने दलित महिला से की अभद्रता, पीड़िता ने फटे पुराने कपड़े देने का लगाया आरोप, जाति सूचक गालियां देने का भी आरोप लगाया। झुंझुनू में सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया पहुंचे सिंघाना, फायरिंग मामले में की पीड़ित व्यापारी से मुलाकात, कहा 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं तो बंद करेंगे बाजार। भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र में सांप के काटने से महिला की मौत, खेत पर चारा लेने गई थी महिला। भरतपुर में पंचायती राज चुनाव का मतदान प्रशिक्षण हुआ समाप्त, मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुआ मतदान दल। रेनवाल पंचायत समिति के चुनाव कल, 19 वार्डों में 46 उम्मीदवार उतरे मैदान में, 138 बूथ में से 4 बूथ हैं अति संवेदनशील। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के धमनिया गांव में राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, हत्या और चोरी मामले में कार्रवाई की मांग की। हत्या का आरोपी देवाराम को मंडोर थाना पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा। फिलहाल एवं तेज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।